आपको जो है NPK के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इससे पहले मैं अपना एक परिचय, मैं डॉक्टर राधेश्याम सिंह, भूतपूर्व उप परिनिदेशक कृषि विभाग। साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। साथियों, जो है बाज़ार में कई तरह के NPK प्राय आ रहे हैं, जैसे कि NPK आपका 12, 32, 16, इसके अलावा NPK 17, 17, 17, NPK 18, 18, 18, NPK 19, 19, 19, NPK 20, 20, 20, इसके अलावा भी आपके जैसे NPK 052, 34, NPK 13, 045, NPK 0050, NPK 12, 61, 0, NPK 13, 40, 13। हाँ साथियों, इस तरह के अलग अलग फॉर्मूले में, अलग अलग अनुपात में ये NPK मिलते हैं। हमारे कई साथी और मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि सर किस NPK को कहाँ प्रयोग करना है। तो आज मैं अपनी वार्ता के द्वारा आपको विशेषकर पहले NPK 19, 19 के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अन्य NPK अनुपात हैं ये कहाँ पर कैसे प्रयोग करने चाहिए। साथियों, सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये NPK ये इजरायली टेक्निक पर आधारित है और इनका प्रयोग हमें तभी करना चाहिए जब हमने बेसल ड्रेसिंग में किसी तरह उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया है, चूँकि ये काफ़ी महंगे हैं और इसका खर्चा ज़्यादा पड़ता है और इसकी कमी के लक्षण होने पर इसका छिड़काव करें और कम से कम 2-3 छिड़काव आपको करने पड़ते हैं लगभग 10 दिन के अंतर पर। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले कोशिश ये करें कि उर्वरकों का प्रयोग से आपकी पूर्ति होनी चाहिए। यदि किसी तरीके से उर्वरकों से पूर्ति नहीं हुई है और कमी के लक्षण दिख रहे हैं, तभी इसका प्रयोग जो है करना चाहिए। साथियों, इसकी डोज जहाँ तक लगभग जो है 1 एकड़ में आपका 1 किलोग्राम लगता है। यदि हम इसका पणीय छिड़काव करते हैं तो पणीय छिड़काव में ये जो है, या फिर पणीय छिड़काव में तो ये आपका 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। यदि हम ड्रिप या सिंचाई जल के साथ प्रयोग करें तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रिप द्वारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों, अब जैसे चलते हैं हमारा 19, 19, 19, ये हमें इसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए। साथियों, यदि किसी तरीके से हमें NPK जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों इसमें मिलते हैं और हमें किसी तरीके से इसमें तीनों ही तत्वों की पूर्ति करनी है, तो चूँकि किसी तरीके से फास्फोरस और पोटाश जो DAP और सिलिकॉन फास्फेट आप बाद में नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसकी पूर्ति करने के लिए हमारा जो है ये NPK 19, 19, 19 ये हमारी पूर्ति करेगा। इसमें साथियों जो है ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपकी कब प्रयोग करना है, फसल की अवधि जब आपकी 35 दिन की हो जाए, उस अवधि के बाद और लगभग आपकी फूल जब तक आए तब तक आप इसका छिड़काव इसका कर सकते हैं। साथियों, इसका छिड़काव कब करना चाहिए, इसका छिड़काव जो है सुबह के टाइम हमें करना चाहिए जब हमारी ओस पत्तियों से झड़ जाए, और या फिर हमें शाम को करना चाहिए, क्योंकि दोपहरी के समय जो है हमारे पत्तियों के स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा बंद होने से पत्तियों के द्वारा हमें ये सीधा ग्रहण नहीं कर पाता है। अब साथियों जो है इसका किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसका प्रयोग जो है लगभग सभी फसलें, जितने भी खाद्यान्न हैं, जितने भी फल वाली हैं, सब्जी वाली हैं, सभी फसलों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, इसके प्रयोग करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, जैसे NPK 19, 19 का प्रयोग करने से फ़ायदा क्या मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा कि हमारी जो है पौधे को वृद्धि अच्छा करता है, ये हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोफिल और प्रोटीन का निर्माण करता है। ये सब्जी वाली फसलों में जो है इससे गूदा अच्छा बनेगा और उसमें जो है रस अच्छा बनेगा। साथियों, जहाँ तक फास्फोरस का सवाल है, फास्फोरस जो है हमारे जड़ों का विकास अच्छा करता है, फल फूल ज़्यादा बनाता है और जो है यह एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ जो है फास्फोरस के प्रयोग करने से दाना मोटा होता है और चमकीला होता है। साथियों, इसमें पोटाश जा रही है तो पोटाश के प्रयोग से क्या होता है कि इसमें शर्करा और स्टार्च का निर्माण होता है। जो जड़ वाली सब्जियां हैं उन जड़ वाली सब्जियों का आकार बढ़ता है, तो साथियों रोगों से प्रतिरोधक क्षमता भी आती है। यही नहीं, हमारा जो जैसे पोटाश के डलने से क्या होता है कि हमारा जो है जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस और जिंक इनका एक संतुलन
बना रहता है। तो साथियों ये आपके जो है इसके NPK 19-19 के फायदे हैं। तो साथियों एक बार पुनः मैं समरी के रूप में आपको अवगत कराना चाहूँगा कि ये NPK के जितने भी फॉर्मूले हैं, एक जो है थोड़ी सी मैं जानकारी दूँ इसमें। सबसे पहले जैसे NPK आपका 12, 32, 16 है, ये तो जनरली जो है ज़्यादा मात्रा में और बेसल ड्रेसिंग में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है हमें आप जानते भी हैं ज़्यादातर किसान की जो है इसका प्रयोग जो है अमूमन बुवाई के समय ही होता है। उसके अलावा जितने भी जो मैंने NPK आपको फॉर्मूला जो नोट कराए हैं, बताए हैं, ये सब जो है लगभग जो है बाद में प्रयोग हो सकते हैं। अब इसमें अंतर क्या आता है कि जैसे जिस किसी फसल की पोजीशन होती है उसके अनुरूप इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें साथियों अलग अलग फसलों के लिए, अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं। तो मैं जो है अगली वीडियोज में आपको जैसे NPK के अलग अलग के जो अनुपात हैं या फॉर्मूले, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो साथियों इसमें जो है NPK 19-19 का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमें फसलों पर पोषक तत्वों की कमी महसूस हो रही है, और इसके छिड़काव कम से कम 2-3 करने चाहिए और 10 दिन पर करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इसलिए कोशिश तभी करें जबकि इसमें कमी के लक्षण दिखाई दें। तो साथियों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये वार्ता आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद साथियों।